गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न को समझेंगे और उसको हल भी करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। तो पहला प्रश्न दे रहा है 2 का 3 घातांक गुना 2 का 4 गुना 2 का 8 घातांक है। तो हमें क्या करना है, घातांक का नियम का प्रयोग करना है। तो घातांक का नियम यही कहता है कि अगर आधार बराबर रहे और उसका घातांक यानी घात यानी पावर अलग अलग रहे और ये सब गुना के रूप में लिखा रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके घातांक को हम जोड़ देते हैं। तो चलिए, 2 का 3 घातांक जोड़ 4 जोड़ 8, इस तरह से हम लोग घातांक को जोड़कर लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, थोड़ा क्लियर लिख देते हैं इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा। 3 के साथ अगर 4 जोड़ें, फिर 4 के साथ 8 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा। देखिए, 2 का 3 जोड़ 4 7 होता है और 7 जोड़ 8 कितना होता है, 15 होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे 2 का 15 घातांक। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 7 का 15 घातांक भाग 7 का 10 घातांक। तो गुना रहने से हम लोग जानते हैं कि इसको घातांक को हम लोग जोड़ते थे, लेकिन इसमें क्या है, भाग है, लेकिन आधार इसमें भी बराबर है लेकिन घात अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, भाग रहने से हम लोग घातांक को घटा के लिखेंगे, यानी 15 घटाव 10। तो ये हो जाएगा 7 का 15 से 10 घटाएंगे तो 5। तो इस तरह से इसको भी हम लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं या बना सकते हैं। भाग रहने से क्या करते हैं हम लोग, घातांक को यानी उसके पावर को यानी घात को हम लोग क्या करते हैं, घटा के लिखते हैं। तो इस तरह से 15 से 10 घटाने से आता है 5। तो ये भी प्रश्न आसान है। अब अगला देखते हैं। देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, टी का 9 घातांक गुना टी का 5 घातांक। तो इसमें देखिए, आधार टी है यानी बराबर है, लेकिन घातांक क्या है, अलग अलग है। इसका पहला का 9 है, दूसरा का 5 है और ये गुना के रूप में है। तो हम लोग क्या करेंगे, घातांक को जोड़ देंगे। तो 9 जोड़ 5 कितना होता है, 14। आप लोग जोड़िए, 9 के साथ 5, ये आएगा 14। तो ये भी बहुत आसान था, हम लोग बना लिए। अब अगला देखते हैं। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है 7 का 2 घातांक ब्रैकेट के अंदर उसका 3 घातांक गुना 7 का 3 घातांक। तो हम लोग एक सूत्र इसके लिए जानेंगे, इस तरह का रहेगा, घातांक के ऊपर घातांक, यानी अगर ऐसा रहे x का m घातांक और उसके ऊपर n घातांक, तो हम लोग इसको लिख पाएंगे 7 का m गुना n घातांक होता है। ये क्या है, घातांक का नियम के आधार पर हम लोग इसको जानते हैं। तो इसी तरह से 7 का 2 घातांक उसके ऊपर 3 घातांक, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 का 2 और 3 घातांक को गुना कर देंगे, फिर यहाँ गुना करके लिखेंगे 7 का 3 घातांक। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो 7 का 3 दूनी 2 तेज 6 हो जाएगा और यहाँ 7 का 3 घातांक। अब देखिए, आधार बराबर है, घातांक अलग अलग है, तो हम लोग जानते हैं घातांक के नियम के अनुसार इसका क्या नियम है, जैसे x का m घातांक और x का n घातांक इस तरह से दिया रहे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x का m प्लस n घातांक। ये घातांक का नियम है। तो ये एक नियम हुआ, ये दूसरा नियम हुआ। तो इस तरह से इस नियम को हम लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि 1 2 3 में हम लोग
इस नियम का प्रयोग किए हैं। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको 7 का 6 प्लस 3। जैसे यहाँ x का m प्लस n लिखे थे, तो ये हो जाएगा 7 का 6 प्लस 3 होता है 9। तो इस तरह से ये हो जाएगा 7 का 9 घातांक। तो ऐसे करके हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो ठीक है, इसको नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, a का 5 घातांक गुना a का 6 घातांक। तो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग नियम थोड़ा देर पहले लिखे थे कि x का m घातांक गुना x का n घातांक रहने से हम लोग क्या करते हैं, घातांक को जोड़ के लिखते हैं इस तरह से m प्लस n। तो इसमें वही काम करेंगे, a का 5 घातांक जोड़ 6, तो ये हो जाएगा 5 और 6 जोड़ने से 11। तो इस तरह से ये भी हम लोग घातांक के नियम के अनुसार हल कर लिए। ठीक है, बहुत आसान है, इसको आसानी से और बहुत जल्द हम लोग बना सकते हैं। अगर नियम जानते हैं तो इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, इसको लिख लें। देखिए इसमें है छठा प्रश्न में 2 का 20 घातांक भाग 2 का 18 घातांक ब्रैकेट के अंदर गुना 2 का 2 घातांक। तो सबसे पहले ब्रैकेट रहने से हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, और यहाँ भाग के रूप में है तो हम लोग जानते हैं x पावर m यानी x घातांक m और x घातांक n का अगर भाग के फॉर्म में रहे, भाग के रूप में रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके घातांक को हम लोग इस तरह से घटा के लिखते हैं। ये एक नियम है, इसे हम इस तरह से लिखते हैं। तो इसमें भी वही करेंगे, 2 का 20 घातांक घटाओ 18 घातांक, घातांक को हम लोग घटा के लिखेंगे इंटू 2 का 2। अब 2 का 20 से 18 घटाएंगे तो 2 होगा, फिर 2 का 2 है, फिर इसमें क्या है, गुना के रूप में है, तो हम लोग घातांक को जोड़ के लिखेंगे 2 का 2 प्लस 2 यानी 2 का 4 घातांक। इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 1 का 6 प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को हल कर लिए। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट कर लें। इसमें पूछ रहा है कि घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए प्रश्न संख्या 2 है, हल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। तो हम लोग प्रश्नों को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न पूछा है 2 का 3 घातांक ब्रैकेट के अंदर उसके ऊपर 4 घातांक। तो हम लोग थोड़ी देर पहले ही एक नियम सीखे हैं कि x का m घातांक उसके ऊपर n घातांक इस तरह का रहे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का m गुना n, इस तरह का घातांक के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें वही है, 2 का 3 उसके ऊपर 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना 4 लिखेंगे, और 3 गुना 4 कितना होता है, 12 होता है। तो इस तरह से हम लोग 2 का 12 घातांक प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न आसानी से हल होता है, जो थोड़ा देर पहले हम लोग किए थे। चलिए अब अगला प्रश्न बनाते हैं, तब तक इसको नोट कर लें। देखिए दूसरा प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 625 भाग 5 का 4 घातांक। 625 को पहले हम 5 के घातांक के रूप में लिखेंगे, तभी हम लोग भाग को करते समय घातांक के नियम का प्रयोग आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, तो 625 को 5 के घातांक में लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 625 का लॉसो विधि द्वारा लॉसो निकाल लेंगे। जैसे इकाई का अंक में 5 है, तो ये 5 से भाग जाएगा, 5 के 5, 6 से 5 घटाएंगे 1 और 2 मिलकर 12 होगा, 5 दूनी 10, 12 से 10 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 और 5 मिलकर 25, 5 5 25। फिर इकाई का अंक में 5 है, तो ये 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 12 से 10 घटाएंगे 2 आएगा, 2 5 मिलकर 25, 5 5 25। फिर 5 से भाग जाएगा, 5 5 25।
तो देखिए 5 कितना बार आया, 4 बार आया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5 का घातांक 4 भाग 5 का घातांक 4। तो जब दो बराबर संख्याओं को भाग किया जाता है तो उसका मान 1 होता है। जैसे 2 भाग 2 1, 3 भाग 3 1, 4 भाग 4 1, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। या फिर इसे हम और एक तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे भाग के रूप में रहने से हम लोग क्या करते हैं, घातांक को घटा देते हैं। तो देखिए 5 का 4 घातांक दोनों में है, तो हम लोग घातांक को घटा के लिखेंगे। तो ये आएगा 5 का शून्य घातांक, और किसी भी संख्या का शून्य घातांक 1 होता है, इसे याद रखें। इसको हम लोग बाद में देखेंगे या बनाएंगे या जानेंगे, लेकिन 5 का शून्य घातांक 1 होता है। देखिए इसको कैसे 1 होता है, जैसे हम 5 का 4 घातांक भाग 5 का 4 घातांक, इसको अगर काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी इसको अगर लिखना चाहेंगे तो 5 का घातांक 4 माइनस 4, यानी 5 का घातांक 0 और उसका मान आएगा 1। तो इस तरह से किसी भी संख्या का 0 घातांक 1 होता है। ठीक है, इसको अब नोट कर लें। अब हम लोग तीसरा प्रश्न को देखेंगे। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 2 का 3 घातांक गुना 2 ब्रैकेट के अंदर और उसके ऊपर 3 घातांक। तो हम लोग इसको भी वैसे ही हल करेंगे। जैसे ये 2 का 3 घातांक है और ये 2 है, मतलब 2 का 1 घातांक है। तो हम लोग क्या करेंगे, घातांक को जोड़ लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, इसलिए ब्रैकेट का काम पहले कर लेते हैं, उसके बाद बाकी काम करेंगे। तो 2 का 3 प्लस 1, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इस तरह से 3 प्लस 1 यानी 2 का क्या हो जाएगा, 4 घातांक, इसके ऊपर 3 घातांक। और थोड़ा देर पहले हम लोग किए थे कि x का घातांक m और m का घातांक अगर n रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, x का घातांक m गुना n करते हैं। तो इसी तरह से 2 का घातांक 4 होल घातांक 3 है, तो हम लोग 4 और 3 को गुना करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का 12 घातांक। ये हमारा घातांक के रूप में इसका हल आ गया। अब इसको हम लोग समझ गए, अब इसको नोट कर लें। अब देखिए 2 का चौथा नंबर में है a का 6 घातांक भाग a का 3 घातांक ब्रैकेट के अंदर गुना a का 4 घातांक। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। a का 6 घातांक भाग a का 3 घातांक है, और भाग रहने से हम लोग जानते हैं कि घातांक को हम लोग घटा के लिखते हैं। इस तरह से कर लिए, गुना a का 4 घातांक। अब 6 घटाओ 3 करेंगे तो 3 आएगा, तो a का 3 घातांक और a का 4 घातांक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ गुना के रूप में है तो घातांक को हम लोग जोड़ देंगे। तो 3 जोड़ 4, आधार बराबर होना चाहिए, और गुना के रूप में रहने से हम लोग क्या करते हैं, घातांक को जोड़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a का 3 जोड़ 4 मतलब a का 7 घातांक। इस तरह से इसे भी हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पांचवा क्वेश्चन क्या है, 2 का 3 घातांक गुना 2 इसका होल का 0 घातांक। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 2 का 3 घातांक जोड़ 1, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 2 का 1 घातांक है, फिर इसका 0 घातांक। तो 2 का 3 और 1 मिलाने से 4 होता है, इसके ऊपर 0। अब हम लोग जानते हैं x का पावर m, m का पावर n जैसे रहने से क्या करते हैं, x का m गुना n पावर करते हैं, यानी 2 का 4 घातांक यानी गुना 0 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2 का 0 घातांक। और 2 का 0 घातांक या किसी भी संख्या का 0 घातांक क्या होता है, 1 होता है। थोड़ा देर पहले हम लोग इस तरह के प्रश्न को हल किया है, तो वैसे ही इस प्रश्न को भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब नोट कर लें। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न में क्या है, 4 का 8 घातांक गुना a का 8 घातांक गुना b का 8 घातांक भाग 4 का 5 घातांक गुना a का 5 घातांक गुना b का 2 घातांक। अब देखिए इसको हम लोग
भाग के रूप में है, ऊपर बट्टा नीचे है, तो 4 का घातांक को हम लोग क्या करेंगे, पहले घटा के लिखेंगे। भाग के रूप में रहने से हम लोग क्या करते हैं, घातांक को घटाते हैं। फिर अब a का घातांक को घटाएंगे, 8 माइनस 5 करेंगे। फिर b का घातांक को घटा के लिखेंगे, 8 माइनस 2। अब इसको घटा के लिख देंगे, 4 का 8 माइनस 5 कितना होगा, 3 होगा। फिर a का 8 माइनस 5 कितना होगा, 3 होगा। और b का 8 माइनस 2 यानी b का 6 घातांक। तो इस तरह से पहला आया 3 घातांक 4 का, फिर दूसरा a का 8 माइनस 5 3 होता है, और फिर b का 8 माइनस 2 6 होता है। बस ये हल हो गया। और अगर हम चाहेंगे तो 4 का 3 घातांक को गुना करके लिख सकते हैं। 4 को 3 बार गुना करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या किया गया है, हल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। तो उत्तर को हम लोग घातांक के रूप में लिखे हैं, इसलिए इसको और हल करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही हम लोग करके छोड़ देंगे, मतलब ये पूरा हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, तब तक आप इसे नोट करें। देखिए, हम लोग थोड़ा देर पहले ही पढ़े हैं कि किसी भी संख्या का 0 घातांक क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार 3 का भी 0 घातांक 1 होगा और 2 का 0 घातांक भी 1 होगा। तो इस तरह से 1 को अगर हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो 1 1 1 होता है, फिर 1 1 1 होता है। यानी 1 को हम लोग जितना बार भी गुना करें उसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। तो इस तरह से ये बहुत ही आसानी से हम लोग हल कर लिए। इसको नोट करें। देखिए, 8वां नंबर प्रश्न है, 1000 का 0 घातांक भाग 1 का 0 घातांक। तो हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या का 0 घातांक 1 होता है, तो 1000 का 0 घातांक कितना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, तो हम लोग उसको लिखेंगे 1। फिर भाग 1 का भी 0 घातांक 1 होगा, और 1 भाग 1 भी 1 होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का 0 घातांक कितना होता है, 1 होता है, और 1 का भी 0 घातांक 1 होता है। तो हम लोग दोनों को फिर भाग करेंगे, 1 भाग 1, तो इसका मान भी 1 होगा। तो इस तरह से ये भी प्रश्न आसानी से हम लोग हल कर लिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या दे रहा है कि 3 का 2 घातांक 3 गुना 27। तो 27 को सबसे पहले हम लोग 3 के घातांक के रूप में निकाल लेंगे। देखिए, लॉसा विधि द्वारा हम लोग घातांक के रूप में लिख सकते हैं आसानी से। 3 9 27, 3 3 9। अब हम लोग लिखेंगे 3 का 2 घातांक गुना 3 का कितना घातांक होगा, 3। 3 कितना बार है, 3 बार है, तो कितना हो जाएगा, 3 का 3 घातांक। अब हम लोग क्या करेंगे, सब में आधार 3 है, तो सबका घातांक को हम लोग जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ गुना के रूप में है। तो 3 का 2 घातांक जोड़ 1 जोड़ 3, तो ये हो जाएगा 3 का 2 और 1 3 3 6, 3 का 6 घातांक। तो इस तरह से इसको भी हम लोग बहुत ही आसानी से समझ गए। अब अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, 5 का 2 घातांक गुना 5 का 0 घातांक। यहाँ पर 5 है सिर्फ, मतलब इसका 1 घातांक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारा घातांक को हम लोग जोड़ देंगे। 2 जोड़ 1 जोड़ 0, तो कितना हो जाएगा, 5 का 2 + 1 3 होता है, और 3 के साथ 0 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा। तो इस तरह से ये 5 का 3 घातांक हो गया। ठीक है बच्चों, 2 का सारा प्रश्न हम लोग हल कर लिए। अब हम लोग अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्नावली 5.2 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। इसका मतलब ये भी प्रश्न ना है। तो सबसे पहले हम लोग 625 का लॉसो निकालेंगे। इकाई के स्थान में 5 है, इसलिए 5 से भाग चल जाएगा। तो 5 125 का पहले भी हम लोग बनाए थे, फिर 5 से भाग जाएगा तो 5 5 25, फिर 5 से भाग जाएगा तो 5 5 25।
तो इस तरह से हम लोग 5 को 4 बार गुना करने से 625 होता है। तो 5 का 4 घातांक लिखेंगे। ठीक है। अब हम लोग 27 का भी उस तरह से निकालेंगे घातांक के रूप में। तो 27 का हम लोग लॉसो निकालेंगे। 27 3 से भाग जाएगा, क्योंकि 2 और 7 को जोड़ने से कितना आता है, 9 आता है। और 9 जो होता है 3 के पहाड़ा में आता है। 3 9 3 3 9 होता है, तो 3 से भाग जाएगा। 3 9 27 करेंगे, फिर ये 3 से भाग जाएगा, 3 3 9। इस तरह से 3 कितना बार आया, 3 बार। तो यहाँ लिखेंगे 3 का घातांक 3। तो इस तरह से इसे भी हम लोग घातांक के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। सारा प्रश्न बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए 36 गुना 64, इसको भी हमें घातांक के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम 36 का लसो निकालेंगे। इकाई के अंक में 6 है, हम लोग जानते हैं 0 2 4 या 6 या 8 रहे तो 2 से भाग जाएगा। तो 2 से भाग देते हैं, 2 1 के 2, 3 से 2 घटाएंगे 1 होगा, 1 6 मिलकर 16 होगा, 2 8 16 16। अब 18 जो है 2 के पहाड़े में आता है, 2 9 18 होता है। 9 किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 9। तो इसको हम लोग लिखेंगे, 2 कितना बार आया, 2 बार, तो 2 का 2 घातांक लिखेंगे। 3 आया है 2 बार, तो इसका भी 3 का 2 घातांक। ये पूरा कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 64 का निकालेंगे। 64 इकाई का अंक 4 है, तो 2 से भाग जाएगा, 2 3 6, 2 2 4। फिर इकाई का अंक में 2 है, तो 2 से भाग जाएगा, 16 2 32 हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ 32 को 2 से भाग देंगे, 2 1 के 2 घटाएंगे, 3 - 2 1 12, 2 6 12। तो इस तरह से यहाँ 16 लिखेंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 4 8, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 2 4। तो 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6। यहाँ लिखेंगे 2 का 6 घातांक। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का घातांक को जोड़ लेंगे। ठीक है, 2 का घातांक को जोड़ के लिखेंगे। देखिए यहाँ 2 का 2 घातांक है, यहाँ 2 का 6 घातांक है। तो ये दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं, 2 जोड़ 6 और गुना 3 का 2 घातांक। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको लिख देंगे। बराबर देखे लिखेंगे, 2 का 8 घातांक गुना 3 का 2 घातांक। तो इस तरह से हम लोग घातांक के रूप में इसको भी लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न हम लोग समझ गए 36 गुना 64 का। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए 729 को हम लोग घातांक के रूप में लिखेंगे। तो 729 का लॉसो निकालेंगे। 7 और 2 जोड़ने से 9 होता है, फिर 9 जोड़ेंगे तो 18, क्योंकि हम लोग जोड़े थे अंकों को, और अंकों को जोड़ने से कितना आया था, 18 आया था, जो कि 3 के पहाड़ा में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 7 है तो 3 दूनी 6 घटाएंगे, 7 से 6 1 आएगा, फिर 1 भाग नहीं जाता है, 2 लिखेंगे। ये जो 2 है इसको लाएंगे, 3 चौके 12, फिर 9 को भाग देंगे, 3 3 9। इस तरह से ये आ गया 243। ये 729 है ना, तो आया हमारा 243। अब देखिए 2 जो 4, 4 और 2 6, और 6 3 9, ये भी 3 के पहाड़ा में आएगा। देखिए 9 3 से भाग जाता है, फिर इसको हम लोग 3 से 243 को 3 से भाग देंगे, तो कितना आएगा, 3 8 24, फिर 3 उतारेंगे, 3 1 3। इस तरह से 81 आएगा। और पहला वाला संख्या हम लोग 3 से भाग देना था, ये 3 से हम लोग भाग दिए थे, इसको भी 3 से भाग देंगे, 81। फिर 81 को हम लोग 3 से भाग देंगे, क्योंकि 8 और 1 जोड़ने से कितना आता है, 9 होता है। और 9 क्या है, 3 का पहाड़ा में आता है, तो ये भी 3 से भाग जाएगा। तो 81 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 8 से 6 घटाएंगे 2 21, 3 7 21। तो इसको लिखेंगे
27, ये आ गया 7, 27, ठीक है। इस तरह से भाग दे दे के हम लोग निकालेंगे। अब 27 आ गया। 27 जो है 3 के पहाड़ा में हम लोग जानते हैं आता ही है, या फिर 2 और 7 को जोड़ के भी देखेंगे तो 9 होता है, और 9 3 से भाग जाता है, तो इसको लिखेंगे 3 9 27। फिर इसको 3 से भाग देंगे, 3 3 9। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 का 6 घातांक। इस तरह से इसको भी हम लोग हल कर लिए, ठीक है। इसको नोट कर लें। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 का ये चौथा प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है 3 का। तो 1024 का लॉसो निकालते हैं इधर। ये भी हम लोग जानते हैं इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक कितना है 4 है, और 4 क्या होता है 2 से भाग जाता है। तो इसको 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4। अब 512 को ये भी इकाई का अंक 2 है, तो 2 से भाग जाएगा, लिखेंगे 2 2 4, घटाएंगे 1, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 1 उतारेंगे, 2 5 10, फिर घटाएंगे 1, फिर 2 उतारेंगे, तो 2 छक 12। तो ये आ गया 256। 2 से भाग देने से ये आता है 256। फिर अब 256 का इकाई का अंक क्या है 6 है, यानी ये भी 2 से भाग जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे 256 को। तो 2 1 2, अब 5 उतारेंगे, 2 2 4, घटाएंगे 1, फिर 6, लिखेंगे 2 8 16। तो इस तरह से इसे भी हम 2 से भाग दे सकते हैं। तो ये आ जाएगा 128, ठीक है। फिर देखिए इकाई का अंक में कितना है 8 है, और 8 रहने से भी 2 से भाग जाता है, तो इसको फिर हम 2 से भाग देंगे। तो 128 को 2 से भाग देंगे, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, 2 छक 12, 8 उतारेंगे, 2 चौके 8। इस तरह से हम लोग यहाँ लिखेंगे 64। अब देखिए 64 का भी इकाई का स्थान में कितना है 4 है, इसका मतलब ये भी 2 से भाग जाएगा, तो इसे भी हम फिर 2 से भाग देंगे। तो 2 3 6, फिर 4, 2 2 4, तो ये 2 से भाग चल गया। अब 32 देखिए, 32 का भी क्या है इकाई का अंक में कितना है 2 है, इसका मतलब ये भी 2 से भाग जाएगा, तो इसको भी हम 2 से भाग देंगे। तो 2 के 2, घटाएंगे 3 से 2 1, फिर 2 उतारेंगे, 2 छक 12, तो यहाँ लिखेंगे 16। अब 16 तो हम लोग मौखिक कर सकते हैं, क्या कि 2 का पहाड़ा में आता ही है, 2 8 16, फिर लिखेंगे 2 8 16, फिर 8 भी 2 के 8, फिर 4 भी 2 2 4। तो अब गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ लिखेंगे 2 का 10 घातांक, ठीक है। इसको फिर से आप लोग समझ लीजिए, या फिर इस वीडियो को फिर से बैक करके चला लीजिए, जो बात बोले हैं उसको फिर आप सुनिए, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 3 को भी पूरा कर लिए। आप लोग उसको नोट करें, फिर हम लोग अगला प्रश्न या अगला वीडियो में अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंड के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग इसको भी हम लोग घात के रूप में ही व्यक्त करेंगे। तो चलिए एक एक करके प्रश्न को लिखते हैं। 7 घातांक है, यानी विषम घातांक, मतलब इसका मान क्या आएगा माइनस इसका गुणनफल आएगा। इसमें भी -1 का 5 घातांक है, तो इसमें भी ऋणात्मक संख्या आएगा। तो पहला में ऋणात्मक, दूसरा में ऋणात्मक, तो दोनों मिलकर धनात्मक हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 का 7 घातांक गुना 1 का 5 घातांक, दोनों को धनात्मक बना दिए।
बटा 3 का 4 घातांक गुना 3 का 2 घातांक। अब हम लोग भाग है 3/7, 3 का 7 घातांक भाग 3 का 4 घातांक 3 का 2 घातांक। तो भाग रहने से हम लोग घातांक को घटाते हैं 4 माइनस 2 और 1 का 5 घातांक, इसका मतलब है 1। अब हम लोग इसको घटा के लिखेंगे 3 का 7 माइनस 4 कितना होगा 3, 3 माइनस 2 1, यानी 3 का 1 घातांक हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ भी 7 ऋणात्मक का विषम घातांक यानी ऋणात्मक संख्या देगा और दूसरा में भी ऋणात्मक का विषम घातांक मतलब ऋणात्मक संख्या देगा, यानी ऋणात्मक गुण ऋणात्मक धनात्मक हो गया। तो हम लोग इसको धनात्मक के रूप में लिख सकते हैं। फिर 3 का 7 घातांक भाग है 3 का 4 और 3 का 2 घातांक। तो भाग के रूप में रहने से हम लोग क्या करते हैं, घातांक को घटा के लिखते हैं। तो 7 माइनस 4 माइनस 2, ये इस तरह से 3 का 7 माइनस 4 3 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है। तो ये 3 का 1 घातांक। अब हम लोग 3 का 6 घातांक बटा 3 का 2 घातांक है, तो इसका आधार बराबर है तो भाग रहने से घटा देंगे। फिर t का 5 घातांक है और भाग t का 3 घातांक है, तो हम लोग इसका भी घातांक को घटा के लिखेंगे। फिर p का 3 घातांक बटा p का 2 घातांक है, तो इसको भी घटा के लिखेंगे। और इधर बच गया 2 का 2 घातांक, इसको हम लोग ऊपर ले आएंगे तो 2 का माइनस 2 घातांक। तो इस तरह से ये हो जाएगा 3 का 6 माइनस 2 4, t का 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 2 और p का 3 माइनस 2 1 और यहाँ 2 का माइनस 2 घातांक। इस तरह से हम लोग सभी संख्याओं को इस घातांक के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 3 का घातांक भाग के रूप में था तो 6 माइनस 2 लिखे, t का भी 5 माइनस 3 लिखे, p का 3 माइनस 2 लिखे और 2 का पावर 2, 2 का 2 घातांक नीचे में था, ऊपर लाए तो प्लस रहने से माइनस घातांक हो जाता है। तो इस तरह से 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 3 2 और 3 माइनस 2 1 होता है और 2 का माइनस 2 घातांक। तो इस तरह से हम लोग इसको भी घातांक के रूप में बदल दिए। ठीक है, अब इसको नोट कर लें। देखिए यहाँ 5 का 7 घातांक भाग है 5 का 3 घातांक, तो इसको हम 7 माइनस 3 भाग रहने से घातांक को हम लोग घटा के लिखते हैं। 6 का 2 घातांक है, नीचे में 6 का घातांक नहीं है, तो 6 को हम 2 गुना 3 का 2 घातांक लिखेंगे इस तरह से, भाग 2 का 3 घातांक गुना 3। अब हम लोग इसको थोड़ा अलग करके लिखेंगे, 5 का 4 घातांक 7 माइनस 3 4, फिर 2 का 2 घातांक, यहाँ 2 का 2 गुना 3 का 2 घातांक है, मतलब 2 का 2 घातांक है और 3 का भी 2 घातांक है, भाग 2 का 3 घातांक गुना 3। अब हम लोग लिखेंगे 5 का 4 घातांक और 2 का 2 घातांक ऊपर में है और नीचे में 3 घातांक है, तो 2 माइनस 3 लिखेंगे। 3 का ऊपर में 2 घातांक है, नीचे 1 घातांक है, तो 2 माइनस 1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 का 4 घातांक, 2 का माइनस 1 घातांक और 3 का 1 घातांक। इस तरह से ये भी हम लोग पूरा कर लिए। 2 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 1 होता है, 2 माइनस 1 1 होता है। और इस तरह से 5 का 4 घातांक तो पहले से ही था, तो इस तरह से हम लोग इसको भी घातांक के रूप में लिख के हल कर सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको नोट कर लें। अब देखिए अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 का, या फिर इस अध्याय का ये अंतिम प्रश्न है। तो 27 को हम 3 का घातांक के रूप में पहले लिखेंगे, तो इस तरह से लॉसो निकाल लेंगे। 3 9 27, 3 3 9, तो 3 का 3 घातांक हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर a का 2 घातांक, फिर b का 2 घातांक, फिर c का 3 घातांक, भाग 3 का 2 घातांक, फिर a गुना b गुना c। अब हम लोग घातांक को घटा के लिखेंगे, 3 का 3 घातांक और 3 का 2 घातांक, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा
फिर a का 2 घातांक ऊपर में है और नीचे में 1 है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। ऊपर में b का 2 घातांक है, नीचे में b का 1 घातांक है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर c का अंश में 3 घातांक है और हर में 1 घातांक है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 घातांक है। अब इसको हम लोग घटा के लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 3 का 3 माइनस 2 यानी 3 का 1 घातांक, तो हम लोग 3 भी लिख सकते हैं। a का 2 माइनस 1 a लिखेंगे, b का भी 2 माइनस 1 तो 1 लिखेंगे और c का 3 माइनस 1 तो 2 लिखेंगे। तो इसको हम लोग 3ab(c²) इस तरह से सजा के लिखेंगे। तो ये हो गया, इस प्रश्न का हल हो गया। तो देखिए सारा प्रश्न एक ही जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ घातांक में बदलना है, यानी घातांक को जोड़ना है अगर गुना रहेगा तो, और घातांक को घटा देना है भाग रहेगा तो, और फिर इसको हल करके लिख देना है। सारा प्रश्न एक जैसा है। अगर एक दो प्रश्न समझ में आ जाएगा तो सारा का सारा प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।